जी, ममता बनर्जी की मुलाकात अमिताभ बच्चन के साथ साथ समाजवादी पार्टी के एक सांसद से भी हुई है, उनके घर पे ही। और ये बताता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। सवाल इस बात का है कि मायावती जी के इस बयान को अब एकदम अक्षरशः पढ़िए कि अभी मैं नहीं आ रही। मायावती जी को भी यह देखना है कि अपना जो उनका वोटर है, जो समर्थक वर्ग है, वो अपने साथ बनाए रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती। मतदाता साफ है। मतदाता कोई भी दूसरा, कोई भी अन्य कोई कोण पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक उम्मीदवार या एक गठबंधन या एक पार्टी। उसने कर्नाटक के चुनाव के बाद यह संकेत दे दिया कि मतदाता कहीं भी भटकने के लिए तैयार नहीं है। या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जी। अब आप देखिए कि गठबंधन न होने के बावजूद जनता दल एस का क्या हाल हुआ। उनका अपना मतदाता वर्ग उनको छोड़ के चला गया। कौन मतदाता वर्ग उनका था? जो देवेगौड़ा साहब का बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय उनका मतदाता होता है ओल्ड मैसूर इलाके में, उसने उनका साथ छोड़ दिया। जो बड़ी संख्या में किसान उनके समर्थक होते थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। मायावती जी को यह सोचना है कि उनको अपने साथ अपने मतदाताओं को बनाए रखना है या नहीं रखना है। स्वाभाविक चॉइस, स्वाभाविक जो उनकी पसंद होनी चाहिए, उनके मतदाताओं की पसंद जो है वो इंडिया दल समूह है। इंडिया दल समूह के साथ मिलकर के वो अपनी राजनीतिक ताकत भी बनाए रख सकती हैं, अपने समर्थकों और मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़े रख सकती हैं। और जो जिस राजनीति का विरोध करती हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति का, कारपोरेट की राजनीति का, वह विरोध अगर वो किसी से करना चाहती है तो उनके इंडिया दल समूह के साथ ही आना चाहिए। मुझे अभी भी मेरा अपना विश्वास है कि चुनाव की घोषणा के बाद, ये आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से मायावती जी का स्वाभाविक रुझान जो है वह इंडिया दल समूह के साथ ही होगा। जो इंडिया दल समूह ने चुनौती प्रस्तुत की है लगभग हर राज्य में। आज अभी आपने पोस्टर दिखाया, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोड़ तोड़ से कहीं नहीं बने हैं। इन्होंने कोई भी सरकार पार्टियों को तोड़ के नहीं बनाया है। हर ने जनादेश प्राप्त करके सरकार बनाई है और अपनी सरकारों को तोड़ने के तमाम षड्यंत्रों से बचा करके अपनी सरकारों को चला रहा है। जनता उनके साथ है और जनता का जो समर्थन का प्रतिशत है वो अच्छा खासा इनके साथ, सभी के साथ, चाहे अशोक गहलोत हो और चाहे सबसे नीचे मान साहब। तो जनता इनके साथ है, पब्लिक मैंडेट इनके साथ है। और दूसरी तरफ जो आपने तमाम लोगों को बटोर रखा है, या तो वह विभिन्न दलों को तोड़ करके अपने आप लोगों के साथ अपने साथ जोड़ा है, या ऐसे लोग हैं जो न तो उनकी विधानसभा में उपस्थिति है और न संसद में कोई उपस्थिति है। जो कुछ भी पूरे समूह में है इंडिया गठबंधन में, जिसको आप 34-36 जितना भी कहते हो, जो कुछ भी है 1 से लेकर के 10 तक केवल आप भारतीय जनता पार्टी है। एक बड़ा जो जनता का समूह है, जनता का वर्ग है, वो इंडिया दल समूह के पास है। निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है और इस राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करें। एक हमारे ख्याल से आपने लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर में सम्मानित प्रधानमंत्री जी को टर्मिनेटर की संज्ञा दी गई है। टर्मिनेटर एक फिल्म होती है, अंग्रेजी फिल्म हॉलीवुड की, जिसमें जो टर्मिनेटर है वह एक नकारात्मक चरित्र है जो लोगों की हत्या करता है। सम्मानित मोदी जी के माध्यम से किसकी हत्या ये वाला पोस्टर। राजनीति में पहली बार इस तरह के पोस्टर देख रहा हूं। नकारात्मकता के साथ किसी राजनेता की आगे रखने की कोशिश का क्या मतलब है? मेरे जैसा व्यक्ति में जो जितना समझता हूं कि नेतृत्व के साथ इस तरह के नकारात्मक शब्द का कोई मतलब नहीं होता, या तो यह डरे हुए व्यक्ति का परिचायक है। आप अंदर से डरे हुए हैं और एक किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपसे डर जाए। किस भूमिका में टर्मिनेटर की भूमिका रही है सम्मानित मोदी जी के? क्या इन्होंने गरीबी के साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? इन्होंने आर्थिक बेमनस्यों के साथ, आर्थिक विभाजन के साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? महंगाई के साथ इन्होंने टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? बेरोजगारी के साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? गिरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? समाज में सामंजस्य सौहार्द बनाए रखने के लिए जो शक्तियां पैदा हो रही हैं उनके साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ टर्मिनेटर की भूमिका अदा की? किसके लिए?
और अपोजिशन के पास जो ताकत है, उस ताकत के लिए आप जन समर्थन से ही अपोजिशन को चुनौती दे सकते हैं, जो अभी आपके साथ मिलती हुई कहीं दिख नहीं रही है। आप न जो विभिन्न राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनाव में आप किसी समझ में आ रही क्या है? अगर राजस्थान जैसे राज्य में एक एक बहुत वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार के मंत्री पर भ्रष्ट होने का आरोप लगावे और प्रधानमंत्री जी पर भ्रष्ट नेता को संरक्षण देने का आरोप लगावे, तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की क्या स्थिति है। अब उसके दूसरी तरफ इंडिया दल समूह ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं हैं, उनको लोगों के सामने रख दिया और लोगों के साथ जाकर के लोगों के बीच से निकली हुई आवाज को हवा दे दी। आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो जिस तरह की राजनीति इंडिया दल समूह चलाने का प्रयास कर रहा है, वह केवल यही है कि हम जो सरकार की विफलताएं हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके साथ वो हैं और उनके समाधान के लिए वो आगे हैं। अगर कोई सरकार गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए होने पर उसको सस्ता होने का दावा करती है, यानी कि वो जनता के नर्व को नहीं समझती, जनता की भावनाओं को नहीं समझती। 200 रुपए कम करने की बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन ये सस्ता गैस सिलेंडर है, यह बात मुझे नहीं समझ में आती। कोई इस देश का नागरिक, और वो भी खासतौर से उस वर्ग के लिए, आप कहते हैं जो साहब गरीबी रेखा के नीचे के रहने वालों के लिए और जो उज्ज्वला योजना के लोग हैं उनके लिए ये राहत देगी। 900 रुपए कीमत अदा करने की क्षमता उनके पास है क्या? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इसकी कीमत कितने पड़ेगी? और जब आप सत्ता में आए थे तब कितनी कीमत थी? 410 रुपए। और आज जब सत्ता से आपको बाहर होने की नौबत आ रही है, तब कितनी कीमत आप ला के खड़ा किए हैं? 900 रुपए। और 900 रुपए को भी आप सस्ता बता रहे हैं। अगर आप 900 रुपए की कीमत सस्ती कीमत है, तो मैं समझता हूं कि इस राजनीतिक दल और इस राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेताओं को आम आदमी का की जो भावना है उसका अंदाज नहीं है। और दूसरी चीज, आप ये तो घरेलू गैस की कीमत हो गई, आप उसकी भी कीमत पर बात करिए। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग केवल 5 सितारा होटलों में नहीं होता, केवल 8 सितारा होटलों में नहीं होता। सड़क के किनारे जो चाय की गुमटी लगाने वाले हैं, उनको भी वो गैस सिलेंडर उपयोग करना पड़ता है। जो पकौड़े बेचते हैं, उनको भी उस गैस सिलेंडर का उपयोग करना पड़ता है। उसकी कीमत कितनी है और कितना बढ़ा रखा है आपने? जिनको आप कहते हैं कि आप आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं, वो आर्थिक संपन्नता उनको उस कीमत मिल सकती है क्या? और उस कीमत के कमर्शियल सिलेंडर लेने के बाद जो उनका उत्पाद होगा और जो उसकी कीमत निर्धारित करेंगे, उसने उनका व्यवसाय कहां जाकर रुकेगा? गोया कि जो लोगों के बीच की समस्याएं हैं, रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप जब आप ये नैरेटिव बनाते हैं, और जैसे क्या एक तरह का नरेशन क्या होता है कि मोदी जी के समक्ष कौन है? सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल यह है कि मोदी जी की जरूरत क्यों है? अब मोदी जी क्यों की आवश्यकता है? विपक्ष सवाल पैदा कर रहा। आप इस पैदा होता है कि मोदी जी के सामने कौन है। अब सवाल यह है कि मोदी जी जिन बातों को क्या करके आए थे, अगर वो नहीं होती हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, वो अभिलाषाएं नहीं पूरी होती जिनका आपने आश्वासन दिया था, का समाधान नहीं करता जिसकी बात आपने कही थी, तो आपकी आवश्यकता किस बात के लिए है? और कभी भी चेहरे सरकार के सामने कोई चेहरा जब सरकार को हटना होता है तो लोग चेहरे की चिंता नहीं करते। मतदान इस बात के लिए होता है कि सरकार को हटाना है, इस जन विरोधी सरकार को हटाना है जिसको जनता से की समस्याओं से मतलब नहीं है। इसलिए सवाल आज की तारीख में है कि आखिर मोदी क्यों? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, आखिर मोदी क्यों? लेकिन मोदी टर्म